अल्हम्दुलिल्लाह चौथा सपारा मुकम्मल और पांचवा पहला निस्फ पढ़ा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। चौथे सपारे के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जो तुमको सबसे महबूब तरीन चीज लगती है, जब तक तुम उसको मेरे रास्ते में खर्च नहीं करोगे उस वक्त तक तुम नेकी के आला दर्जे को नहीं पहुंच सकते। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम व अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्होंने अपने घरों के अंदर उन तमाम चीज़ों को तलाश करना शुरू किया कि जो हमें सबसे ज़्यादा महबूब है, और ला के ताजदार मदीना राहत कल्ब व सीना वजूद कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पेश कर दिया। तो हमारे लिए भी यही है कि जो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लगे उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में हमें सदका कर देना चाहिए। इसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीलन, कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की तरफ चलने की राह जिसके लिए आसान हो, जो उसकी इस्तिताअत रखता हो, उसको चाहिए कि वो उसकी नीयत कर ले। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज बैतुल्लाह को फरमाया है। जिस इंसान के पास आने जाने का, वहाँ रहने का, यहाँ पे अपनी जो फैमिली है उसके लिए इतना खर्च हो, ऐसे शख्स पे हज फर्ज हो जाता है। साल का गुजरना जरूरी नहीं है, वो ज़कात के लिए है। हज के लिए इतना पैसा हो, इंसान वहाँ जाए, वापस आए, वहाँ ठहरे, और पीछे जो फैमिली है उसके भी तमाम खर्चा मौजूद हो, इतना पैसा अगर हो तो ऐसे शख्स पे हज फर्ज हो जाता है। अब हमने देखना है कि किस पे फर्ज है, उसको देख लिया जाए।